हाय एवरीवन, आई एम सुशांत। आप यहाँ बायोलॉजी एडुकेटर। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का ये छोटा सा टॉपिक है क्लास 11th का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो देखो, ये जो मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई। ठीक है, बट जो सबसे ज़्यादा क्या था, जो प्रूवेबल था, वो थ्योरी था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सा था? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और ये देने वाला कौन सा था? कोई साइंटिस्ट का नाम बता सकता? इनका नाम था हैंसन एंड हग्सले। ठीक है, किन्होंने दिया था ये थ्योरी? हैंसन एंड हग्सले ने ये थ्योरी दिया था। एक जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट जान लो। ठीक है, इस थ्योरी में बेसिकली होता क्या है, हम लोग जैसे कि पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि हमारी मसल्स में क्या होती है, दो फिलामेंट्स होती है ना, ये देखो लिखा हुआ है ना, थिक फिलामेंट और दूसरी है थिन फिलामेंट। होता क्या है, जो थिन फिलामेंट्स होती है वो थिक फिलामेंट्स के ऊपर क्या करती है? स्लाइड करती है। यानी कहने का मतलब क्या, जो मोटी वाली जो फिलामेंट है यानी जो थिक फिलामेंट है वो अपनी लोकेशन पे बनी हुई रहती है इस तरीके से, है ना, जो मोटी वाली है इस तरीके से बनी हुई रहती है। ठीक है, और इसके ऊपर जो पतली वाली जो होती है जिसको थिक फिलामेंट बोलते हैं वो स्लाइड करती रहती है। यानी उसमें मूवमेंट चलता रहता है, वो आती है, आगे आती है, फिर पीछे जाती है, इस तरीके से उसमें मूवमेंट चलता रहता है। किसमें? थिन में, है ना। लेकिन जो थिक फिलामेंट होती है वो क्या होती है? स्टेबल जगह पे होती है, एक ही जगह पे स्टेबल होती है। ठीक है, ये स्टेबल होती है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं ये क्या है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन ओवर थिक फिलामेंट। यानी थिन के ऊपर थिन का फिलामेंट का क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टार्ट होता है ये प्रोसेस। तो देखो, ये है मोटर यूनिट। देखो, कोई भी अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो उसके लिए सबसे पहले इंपल्स कहाँ से आता है ना? कुछ ना कुछ तो इंपल्स आएगा ना। तो इंपल्स देने का काम किसका है बच्चा? यहाँ पर हमारे ब्रेन का। तो सबसे पहले इंपल्स आता है सीएनएस से, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोल रहे हो, या फिर तुम यहाँ पे सिंपल में लिख देता हूँ, सिंपल वर्ड में ब्रेन से लिख देता हूँ। ठीक है, अब ब्रेन क्या कर रहा है? इंपल्स कैरी करके लेकर आएगा, है ना। ब्रेन क्या करेगा? सिग्नल लेकर आएगा। बिल्कुल। अब देखो, ब्रेन जो सिग्नल कैरी करके लेके आता है, किसके थ्रू कैरी करके लेके आता है? न्यूरॉन्स के थ्रू, है ना। ये देखो इस तरीके से न्यूरॉन्स बने होते हैं ना। देखो इस तरीके से, ये देखो छोटे छोटे न्यूरॉन्स बने हुए रहते हैं, है ना। सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। क्लियर? ठीक है, तो ये जो होता है, सीधे जो सिग्नल लेकर आता है वो किसके थ्रू आता है? न्यूरॉन्स के थ्रू। तो इस न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस न्यूरॉन को हम लोग? मोटर न्यूरॉन। यानी मोटर न्यूरॉन क्या करता है? सिग्नल को लेकर आता है। क्लियर? कोई दिक्कत? ये देखो न्यूरॉन का है ना, और ये रहा हमारा मसल्स। ये देखो ये रहा हमारा मसल्स, यही ना बना हुआ है यहाँ पे। देखो ये हमारी मसल्स बनी हुई है। क्लियर? ये देखो हमारा मसल फाइबर है। ठीक है, तो यानी सीएनएस क्या किया? सिग्नल लेकर आया कहाँ तक? मोटर न्यूरॉन तक। अब ये सिग्नल क्या होगा? आगे पास होगा किस में? मसल फाइबर में, है ना। तो अब यहाँ पर देखो एक चीज, यहाँ पे देखना, ये मोटर न्यूरॉन हो गया, और ये हमारा क्या है? सार्कोप्लाज्म है ना, मसल है ना, मसल बोल सकते हैं इसको। तो मेरे को यहाँ पे ऐसे लिखना, ऐसे कैसे लिख दूँ यहाँ पे? ठीक है, हाँ, मोटर न्यूरॉन पे मसल फाइबर बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आया, मसल से जुड़ा, ये देखो ये हमारा मसल फाइबर है। ठीक है, मसल फाइबर। तो इन दोनों को मिलाकर एक टर्म दिया गया तुम्हारे एनसीईआरटी में, अगर पिक्चर को दिखा देता मैं। ठीक है, उस टर्म को बोलते हैं बच्चा मोटर यूनिट। उस टर्म को बोलते हैं हम लोग क्या? मोटर यूनिट बोलते हैं। ठीक है, उस टर्म को क्या बोलते हैं? मोटर यूनिट। यानी जो मोटर न्यूरॉन था और जो मसल फाइबर था, उन दोनों को हम लोग क्या बुला मिलाकर बोलते हैं? मोटर यूनिट। क्लियर? अब ये तो हो गया मोटर यूनिट। अब एक बात बताओ, अब कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा होगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है, ये देखो ये जो पॉइंट बना हुआ है, या फिर ये जो पॉइंट बना हुआ है, जहां से इसका डेंट देख रहे हो, यहाँ पे जहाँ पे एक्सॉन का देख रहे हो ना, यहाँ पे पॉइंट टच हुआ। ठीक है, मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये पिक्चर देखो, दिख रहा है ना। एक्सॉन टर्मिनल था जो सार्कोप्लाज्म से आके मिला ना, ये सार्कोप्लाज्म है ना। ये देखो सार्कोप्लाज्म है, मसल वाला, देखो ये मसल वाला लेयर है, ये मसल वाला लेयर है, ये देखो ये मसल वाला लेयर है। अब यहाँ पर क्या हुआ? एक्सॉन का जो इंड था, टर्मिनल पोर्शन था, वहां पर जैसे ही इंपल्स आया, है ना, इंपल्स आ रहा है बाहर से, ये देखो इस तरीके से इंपल्स बाहर आ रहा है। जैसे ही इंपल्स आया तो ठीक है, ऐसे ही घुस जाएगा? नहीं, देखो मसल में क्या हुआ है, मसल को सिग्नल देगा ना। तो कैसे सिग्नल देगा? क्या होता है,
तुम्हारा जो ये होता है एक्सॉन का जो टर्मिनल होता है उस पर छोटे छोटे क्या बने होते हैं, साइनेप्टिक क्लिफ्ट बने होते हैं। ठीक है, और जैसे ही इंपल्स आता है ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं। ये देखो ना, साइनेप्टिक वेसिकल क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं। ठीक है, यानी हमको क्या पता चला, यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो सीएनएस था, सीएनएस से इंपल्स आया किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, बस देखते जाओ इसी तरह, सीएनएस से निकल के आया मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन से इंपल्स ट्रैवल किया, कहां पर आया, एक्सॉन टर्मिनल पे, है ना, एक्सॉन टर्मिनल, सबसे उसका आखिरी वाला न्यूरॉन का सबसे आखिरी वाला हिस्सा। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल पे। ठीक है, टर्मिनल पे आया, उसके बाद क्या हुआ, देखो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं साइनैप्स बोलते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे दोनों टच होता है ना, साइनैप्स बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं मोटर इंड प्लेट बोलते हैं, मोटर इंड प्लेट बोलते हैं। ठीक है, यानी सीएनएस से इंपल्स आया मोटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन्स में इंपल्स आखिरी उसके टर्मिनल तक पहुंचा, फिर उस टर्मिनल से पहुंचने के बाद कहाँ आया ये इंपल्स, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचा। ठीक है, अब उसके बाद वहां से क्या रिलीज हुआ, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। ठीक है, शॉर्ट में उसको लिखते हैं ACH लिखते हैं, मैं पूरा यहां पे लिख देता हूं, एसिटाइल कोलिन रिलीज किया। ठीक है, एसिटाइल कोलिन कहां गया, बताओ एसिटाइल कोलिन कहां गया, जल्दी बताओ एनीवन। एसिटाइल कोलिन गया मसल्स में, सार्कोप्लाज्म में, मसल्स में। ठीक है, मसल वाले फाइबर में गया। ठीक है, अब ये मसल के अंदर जाके क्या करेगा, मसल के अंदर जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन जाएगा वहां पर ये इंपल्स जनरेट करेगा, क्या निकालने के लिए, कैल्शियम रिलीज करने के लिए। क्या रिलीज करने के लिए, कैल्शियम रिलीज करने के लिए। ये रहा चार्ट बाय चार्ट, देख लो तुम स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, क्लियर। अब आता है नेक्स्ट, देखो यहाँ पे तुम सेम चीज उसी को बना के रखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, देखो सी ने सिग्नल दिया, मोटर न्यूरॉन के पास आया। अब देखो मोटर न्यूरॉन क्या करता है, मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट बोलते हैं, है ना लिखा हुआ। ठीक है, अब ये मोटर यूनिट बोलते हैं इसको। अब जहां पर ये सब मिलता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर इंड प्लेट। तो इसको ऐसे इस तरीके से लिखना गलत होगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इरेज करके इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए भी देखना आसान हो जाएगा। अच्छा, ये देखो क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट बोलते हैं। ठीक है, और जिस जंक्शन पे आके मिलता है वो क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर इंड प्लेट बोलते हैं। ठीक है, जंक्शन बिटवीन किसके बीच में, मोटर न्यूरॉन और मसल के बीच में। ठीक है, क्लियर। अब मैंने क्या बोला था कि वहां से क्या रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन जब रिलीज हो गया तो ये कहां जाएगा, क्या करवाएगा, वो मसल में जाके कैल्शियम को रिलीज करवाएगा। मसल में जाके क्या रिलीज करवाएगा, कैल्शियम को रिलीज करवाएगा। ठीक है, अब एक बार याद रखना, जब कैल्शियम रिलीज होता है तब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा ना यहां तक कैल्शियम रिलीज होने तक। अब कैल्शियम रिलीज होगा तब क्या होगा, तो देखो यहां पर एक पिक्चर में दिखा रहा हूं यहां पे। ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट का पिक्चर है, रुको पेन पे कर लेता हूं उसको। ओके, तो देखो ये रहा तुम्हारा एक्टिन फिलामेंट का पिक्चर। तो ये देखो ये एनसीईआरटी का पिक्चर बचा। ठीक है, एक्टिन का और मायोसिन का। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे एक ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन को तुम मान लो ढक्कन है, एक तरह का कैप है, एक ढक्कन एक कैप मान लो तुम। ठीक है, क्लियर। और ये जो है एक्टिन जो है, एक्टिन को समझ लो कि इस तरीके के छोटे छोटे बोतल से बना होता है और इसके ऊपर में क्या लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है। ठीक है, बंद करने के लिए। ठीक है, और ट्रोपोनिन क्या है, बंद करने के लिए बोतल। समझो ना, ये बोतल होता है ना, इस तरीके का समझो कि ये बोतल है और इस बोतल का कैप जो है वो क्या है, ट्रोपोनिन है। ये बस इमेजिन करके देखो बस। ठीक है, इस बोतल का कैप क्या, ट्रोपोनिन है, और ये जो क्या था, एक्टिन है। ये क्या है तुम्हारा, एक्टिन है। एक मिनट, ये आ गया। ये क्या है तुम्हारा, एक्टिन है। ओके, चलो आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। ओके, तो देखो यहां पर क्या हुआ, एक्टिन निकला, क्लियर। अब आओ, ये देखो ट्रोपोनिन आ गया। तो अब देखो क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम आया, जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, ये कैल्शियम आयन जाता है किसके पास,
ट्रोपोनिन के पास। किसके पास गया? ट्रोपोनिन के पास गया। ठीक है, और ट्रोपोनिन से क्या करता है? जैसे ही ट्रोपोनिन के पास जाता है, ये ट्रोपोनिन क्या करता है? ये जो कैप था ना, ये कवर किए हुए था, उसको खोल देता है, उसको छोड़ देता है। ठीक है, उसको क्लियर कर देता है। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। कैल्शियम इन सार्कोप्लाज्म, मसल में जैसे कैल्शियम रिलीज हुआ, बाइंड्स विथ ट्रोपोनिन। ये किसके साथ जुड़ जाता है कैल्शियम? ये देखो, ये जो कैल्शियम जो था किसके साथ जुड़ गया? ट्रोपोनिन के साथ जुड़ गया। ट्रोपोनिन के साथ जुड़ गया। अब जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ जुड़ा एक्टिन का, तो ये एक्टिन के ऊपर मैंने क्या बोला था कि ढक्कन की तरह है ना, ये ढक्कन की तरह। तो अब ये ढक्कन क्या हो गया? खाली हो गया। अब ये जो ढक्कन था वो खाली हो गया। यानी ये जो एक्टिन के ऊपर में जो जगह बना हुआ है ना, ये देखो यहाँ जो एक्टिन है ना, यहाँ पर छोटे छोटे इस तरीके से ढक्कन बना होता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके छोटे छोटे होल्स होते हैं यहाँ पे, इसको साइट्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से साइट्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो ढक्कन था ये खाली हो गया, खुल गया। क्लियर? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड किया, ट्रोपोनिन उस जगह को छोड़ दिया, यानी वो ढक्कन क्या हो गया? खुल गया। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? एंड रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। ठीक है, यानी क्या कर दिया? एंड रिमूव, यहां पे लिख देता रिमूव, क्या रिमूव कर दिया? एक्टिव साइट। ठीक है, एंड रिमूव एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। ठीक है, एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट था उसको हटा दिया। ठीक है, और ये एक्टिव साइट किसके लिए था? एक्टिव साइट किसके लिए था बताओ? मायोसिन के लिए था। ठीक है, ये जो एक्टिव साइट था वो किसके लिए था? मायोसिन हेड के लिए, मायोसिन हेड पार्ट के लिए था। ठीक है, पिक्चर में देखो ना, यहाँ पे ये देखो ना, ये जो हेड पोर्शन है, देखो लिखा हुआ ना यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट। अरे यही तो जाके इसी में जुड़ता है इस तरीके से। ये देख रहे हो यहाँ पर है ना बना हुआ, इस तरीके से ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके जुड़ जाता है ऊपर में। ठीक है, क्लियर? चल, यहां तो क्लियर हो गया। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है? यूटिलाइजिंग एनर्जी फॉर एटीपी हाइड्रोलाइसिस। तो अब देखो क्या होता है यहां पर, यहां तक होने के बाद जब खुल गया तब तो अब यहां पर क्या हुआ? ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, हेड वाला हिस्सा, ठीक है, इसको आती है, इसके पास क्या? एटीपी आता है। क्या आता है? एटीपी आता है। एनर्जी चाहिए ना भाई, कोई भी काम करना है, कुछ भी किसी तरह का कुछ भी काम स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए तुमको? ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए बताओ? एटीपी। तो यहां पर क्या आएगी? सबसे पहले एटीपी आएगी। रुको मैं बनाता हूं एटीपी, एक मिनट। तो यहां पर क्या आती है? एटीपी आती है। ठीक है, यहां पर क्या आ गई? एटीपी आ गई। अब जैसे ही एटीपी आती है, ये एटीपी क्या करता है? टूटता है। टूटेगा तब ना एनर्जी देगा। किसमें टूट जाता है? एडीपी और आईपी में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जिससे क्या निकलता है? एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, अब जैसे ही एनर्जी मिला, ये जो हेड था ये उठ के खड़ा हुआ और कहां जाके जुड़ गया? उस एक्टिव साइट पे जाके जुड़ गया। ठीक है, जाके क्या हो गया? उस एक्टिव साइट पे जाके जुड़ गया। क्लियर? तो आप देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यूटिलाइजिंग एनर्जी फॉर एटीपी हाइड्रोलाइसिस, यानी एटीपी के जो टूटने से जो एनर्जी निकला, ठीक है, उसका यूज कौन किया? मायोसिन। क्या करने के लिए? मायोसिन हेड बाइंड्स टू एक्सपोज साइट, यानी एक्टिव साइट का जो था, एक्टिन पर जो एक्टिव साइट जो था वो कहां आ गया? वो जुड़ गया उससे जाके। कौन? मायोसिन। और क्या बना दिया? क्रॉस ब्रिज बना दिया। ये दिखाता हूं मैं पिक्चर क्रॉस ब्रिज का। यहां पर देख रहे हो, यही क्रॉस ब्रिज बच्चा है। कहां गया ये? हाँ, ये देखो क्रॉस ब्रिज जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे, ये देख रहे हो? मायोसिन हेड एक्टिन से जुड़ गया कि नहीं यहाँ पे? है ना? क्लियर? मायोसिन हेड क्या हो गया? एक्टिन से जुड़ गया। क्लियर? अब जैसे ही जुड़ा, उसके बाद क्या करेगा? ये इसको खींचेगा अपनी ओर। ठीक है, जैसे कहते हैं मसल्स की तरह, इसको अपनी अंदर खींचता है ना, सेम कंडीशन, ये इसको क्या करेगा? खींचेगा इधर की ओर। ठीक है, अब जैसे ही खींचेगा, ठीक है, जैसे ही क्या करेगा? इनवर्ट खींचेगा, अंदर की ओर खींचेगा, इस तरीके से, है ना, अंदर की ओर खींचेगा। तो जैसे ही अंदर की ओर खींचेगा, यहां पर देख रहे हो जेड लाइन है ना, जेड लाइन। तो जेड लाइन जो होगा, एक मिनट, ये जो जेड लाइन जो होगा, ये जेड लाइन क्या करेंगी? अंदर की ओर आएंगी, इनवर्ड होगा, इनवर्ड पुलिंग होगा। यानी ये लोग क्या करेगी? अंदर की ओर। देखो यहाँ पे देख रही हो, ये अंदर की ओर, इस साइड की ओर पुलिंग हो रहा है, अंदर की ओर पुल कर रहा है। ठीक है, तो जेड लाइन क्या होगी? अंदर की ओर पुल आउट होगा। ठीक है,
तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, देखो क्या बोल रहा है, रिजल्ट्स इन, ठीक है, इनवर्ड पुलिंग ऑफ जेड लाइन। जेड लाइन क्या हुआ, अंदर की ओर पुल हुआ। अब जैसे ही जेड लाइन अंदर की ओर मूव करेगा तो सार्कोमियर भी तो खिसकेगा। सार्कोमियर मैंने पढ़ा है ना, यूनिट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, किसके बीच का स्पेस होता है ये, स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन, स्पेस बिटवीन क्या, दो जेड लाइन के बीच का, ठीक है, स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन। मैंने क्या बोला कि जो दो जेड लाइन है ये आपस में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपने अंदर पुल करेंगे, इनवर्ड पुलिंग हो गया। जैसे इनवर्ड पुलिंग हुआ जेड लाइन छोटा हो गया, सार्कोमियर भी छोटा हो गया, दोनों तो एक ही चीज है ना। तो देखो यहां पर क्या हुआ, इनवर्ड पुलिंग, जेड लाइन भी छोटा हो गया और सार्कोमियर भी छोटा हो गया, ठीक है, क्लियर। आई बैंड रिड्यूस कर गया, ठीक है। अब देखो यहां पर, हाँ यहां पर देख रहे आई बैंड, आई बैंड क्या होता है, रुको मैं पूरा पिक्चर दिखाता हूं इसका। इसका एक पिक्चर होगा, उतना नहीं डाला यहाँ पे, अच्छा छोड़ो, यहां पर देख लो, ये जो बैंड होता है ना यहां से यहां तक बच्चा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आई बैंड, ठीक है। जब ये रिड्यूस होगा, जेड लाइन रिड्यूस होगा, तब आई बैंड भी रिड्यूस होना चालू हो जाता है। यानी कौन कौन सा रिड्यूस हुआ, जेड लाइन रिड्यूस हुआ, आई बैंड रिड्यूस हुआ और सार्कोमियर भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। कौन कौन रिड्यूस हुआ, जेड लाइन भी रिड्यूस हुआ, ठीक है, आई बैंड भी रिड्यूस हुआ और कौन, सार्कोमियर भी रिड्यूस हो गया, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, शॉर्टनिंग ऑफ सर्कुलेट। अब आता है रिलैक्सेशन का, कि अब रिलैक्स कैसे होगा, ठीक है। अब आएगा रिलैक्सेशन कि रिलैक्स कैसे करेगा, ठीक है। इतना दिन तो हो गया, इतना कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, अंदर की ओर गया ना, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अंदर की ओर आ गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर तुमने एक साइकिल देखा है ना, यहां पे देख रहे हो, जब क्रॉस ब्रिज बन गया, अंदर की ओर खींच लिया, जैसे कि यहां से स्टार्ट करो, देखो क्रॉस ब्रिज बन गया कि नहीं, फिर तुमने अंदर की ओर खींच लिया, है ना, अंदर की ओर खींचा गया। अब फिर देखो यहां पर क्या होता है, अब इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ना है ना, अब इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ना है, तो तोड़ेंगे कैसे, फिर से एक नया एटीपी आता है। जैसे ही एटीपी आता है ये फिर से टूट जाता है, ये छोड़ देता है इसको, नया एटीपी को पकड़ने के चक्कर में ये इसको छोड़ देता है, ठीक है। अब एटीपी लेकर सो गया, फिर एटीपी को तोड़ा, फिर पा जाके पकड़ेगा, यानी ठीक है, क्लियर। क्रॉस ब्रिज बनता है, फिर उसको अपने, देखो ब्रिज बनाया, फिर अंदर की ओर खींचा, फिर दूसरा एटीपी जैसे ही आया उसके लालच में इसको छोड़ दिया, एटीपी को पकड़ा, फिर एनर्जी आया, फिर पकड़ने का कोशिश किया, यानी ये बार बार अंदर अंदर उसको पुल करता रहता है, बार बार अंदर की ओर पुल, अंदर बाहर पुल होता रहता है। तो यहां पर किसका साइज नहीं बदलता है बच्चा, ए का साइज नहीं बदलता, याद रखना, ए बैंड का, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहता है कि थिक के ऊपर थिन हमेशा स्लाइड करता है, यानी जो मोटी वाली फिलामेंट है उसके ऊपर जो है वो थिन वाली जो फिलामेंट, पतले वाली जो फिलामेंट है वो स्लाइड करते रहती है, वो क्या करते रहती है, स्लाइड करते रहती है, क्लियर। चलो ओके, अब बात करते हैं रिलैक्सेशन का। अब देखो रिलैक्सेशन कैसे हुआ, अब देखते हैं रिलैक्सेशन कैसे हुआ। तो मैंने क्या बोला था, टूटेगा, देखो क्या बोल रहा है, मायोसिन रिलीजिंग एडीपी और आईपी गोज बैक इन रिलैक्स स्टेट। अब रिलैक्स होना है ना, रिलैक्स स्टेट में देखो, अब नया एटीपी, क्या बोला था मैंने कि नया एटीपी बाइंड्स टू क्रॉस ब्रिज, ब्रेक्स बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। यानी क्या हुआ, यहां पर देख रहे हो नया एटीपी आया, पहले क्रॉस ब्रिज फॉर्म किया था ना, रोटेशन हुआ, अब देखो नया एटीपी आया, देखो ये न्यू एटीपी आया, देखो न्यू एटीपी आ गया ना, नया एटीपी आया, बॉन्ड टूट गया, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रिज टूट गया। फिर देखो फोर्थ में क्या हुआ, ये जो नया टूटा, नया जो एटीपी बना, ठीक है, नया जो एटीपी बना टूटने के बाद, अब यहां पर देख रहे हो, क्लियर, घिसेगा फिर से इसको, फिर से एनर्जी, एटीपी टूटा, एडीपी और आईपी में टूट गया, फिर एनर्जी आ गया, अब जाएगा फिर से रखने के लिए, यानी ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअसली चलता चलेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा होगा, कैल्शियम आयंस पम्प्ड बैक टू सार्कोप्लाज्म सिस्टर्ने रिजल्टिंग इन मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। यानी वो जो कैल्शियम जो था वो फिर से बैक हो जाएगा, पंप बैक हो जाएगा, कहां पे, सार्कोप्लाज्म में चल जाएगा बैक होके, ठीक है। अब जब कैल्शियम रहेगा नहीं, ठीक है, मान लो अब कैल्शियम रहेगा नहीं, तो क्या ट्रोपोनिन अपना जगह छोड़ेगा, वो बॉटल का जो ढक्कन था मैंने बोला था वो क्या खुलेगा, नहीं, ठीक है। ट्रोपोनिन क्या करके रखेगा,
ये एक्टीन है, इसके ऊपर मैंने क्या बोला था, एक बोतल के ढक्कन की तरह होता है ना, ठीक है, उसको बंद करके रखेगा इस तरीके से। कौन बंद करके रखता है? ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन तभी इसको छोड़ता है जब इसको क्या मिलेगा? कैल्शियम। तो कैल्शियम तो यहाँ पर इसको मिल ही नहीं रहा, कैल्शियम तो बंद कर दिए, क्लोज कर दिए, कैल्शियम है ही नहीं यहाँ पर, तो ट्रोपोनिन छोड़ेगा नहीं। और जब ट्रोपोनिन छोड़ेगा नहीं तो क्या मायोसिन जो हेड था वो ऊपर जाएगा? नहीं, पकड़ने जाएगा ही नहीं, जगह खाली होगा तब ना जाएगा वहां पे, ठीक है। क्या होगा? तो काउजेज रिटर्न ऑफ जेड लाइन, जेड लाइन अपने फिर से पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा। यानी जेड लाइन जो क्या था, जो सिकुड़ गया था, देखे ना, इनवर्ड पुलिंग था ना जेड लाइन का, वो फिर से क्या आ जाएगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। एक्टिन भी अपने पुराने स्टेट पे आ गया, ए बैंड तो जैसा था वैसा का वैसा रह गया, ठीक है। आई जो था, आई बैंड जो सिकुड़ गया था वो भी अपने नया अवस्था में आ गया, और फिर मसल ओरिजिनल स्टेट में, फिर से अपने मसल अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया। क्लियर? तो अब यहाँ पे मैं एक सम अप कर देता हूँ स्टार्टिंग से एंड तक का, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखो इम्पल्स कहाँ से आया? सीएनएस से, ठीक है। कौन लेकर आया? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जहां पर मसल से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन और मसल को मिलाकर क्या बोलते हैं? मोटर यूनिट बोलते हैं। जिस जगह पर मिलता है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं या फिर मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। या देखो यहाँ पर, क्लियर? जैसे ही वहां से इंपल्स ट्रांसफर होता है, कहां से? न्यूरॉन से मसल में। क्लियर? किसके थ्रू? एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। न्यूरॉन क्या रिलीज करता है? एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। और जैसे ही मसल के पास जाता है एसिटाइल कोलिन, वहां से क्या रिलीज करवाता है? कैल्शियम। कैल्शियम जाता है किसके पास? ट्रोपोनिन के पास। और कैल्शियम जैसे ही ट्रोपोनिन से मिलता है, वो एक्टिन के ऊपर जो डब्बल था, एक्टिन का जो ढक्कन था वो खोल देता है। कैल्शियम क्या करता है? ट्रोपोनिन से जाके मिल गया और एक्टिन का जो ढक्कन था खोल दिया। अब जैसे ही एक्टिन का जगह खाली हो गया, मायोसिन को आ गया एनर्जी। मायोसिन को क्या आ गया? एनर्जी आया, है ना, देख रहे हो? एनर्जी फ्रॉम एटीपी। कहां से एनर्जी? एटीपी के टूटने से। अब मायोसिन झट से गया उस जगह को, बैठ गया उस जगह पे जाके, है ना। ये देखो यहाँ पे क्या था? ये था ना, देखो एनर्जी आया, जाके जैसे ही खाली हुआ उस जगह को जाके बैठ गया, है ना। ये देखो यहाँ पे जाके बैठ गया। मायोसिन ने हेड क्या किया? तुरंत उस जगह को कैप्चर कर लिया। ये छोटे छोटे जो होल बने हुए हैं ना, वही जगह है, ठीक है। बैल दिया, क्या बना दिया? क्रॉस ब्रिज बना दिया, है ना, क्रॉस ब्रिज बना दिया। अब जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनाया, ये इसको अंदर की ओर पुल करेगा, इनवर्ड पुलिंग, स्लाइडिंग रोटेशन किसमें? इनवर्ड पुलिंग होगा यहाँ पे, इनवर्ड पुलिंग। देख रहे हो, अंदर की ओर पुल पुल कर रहा है इसको, ठीक है। अब देखो एक मिनट, इनवर्ड पुलिंग। अब इनवर्ड पुलिंग तो हुआ तो क्या क्या घट गया बेटा? जेड लाइन घट गया। और जेड लाइन का यूनिट किससे कम आते हैं? सार्कोमियर से। सार्कोमियर घट गया, ठीक है। आई बैंड रिड्यूस हो गया, क्लियर। ए बैंड का जैसा था वैसे के वैसे रह गया, क्लियर। यानी तीन चीज क्या हो गई? घट गई। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? सिकुड़ता है ना, तो उसका साइज क्या होगा? जो भी चीज उससे कनेक्टेड होगा वो क्या होंगे? सिकुड़ेंगे, ठीक है। और रिलैक्सेशन में क्या होता है? फैलता है। कॉन्ट्रैक्शन में सिकुड़ना, रिलैक्सेशन में फैलना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मायोसिन जो जुड़ा हुआ था, ठीक है, अब उसका एनर्जी होने लगा खत्म, ठीक है। अब उसका देखो यहाँ पे एनर्जी होने लगा खत्म, क्लियर। तो मायोसिन देखा कि नया एटीपी आ रहा है, इधर से नया एटीपी आया, मायोसिन देखा अच्छा मौका है, वो छोड़ दिया, वो जो जगह था वो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? नया एटीपी को पकड़ने के लिए, ठीक है। नए एटीपी को पकड़ने के लिए वो जगह उसने छोड़ दिया, ठीक है। मायोसिन ने फिर से नया एटीपी पकड़ लिया, अब फिर से तोड़ना चालू, फिर एनर्जी उसको मिलना चालू, क्लियर। अब यहां पर देखो, ठीक है, एनर्जी मिलना चालू हो गया। अब ये जो एटीपी है ये कब तोड़ेगा? हमको तो पता है कि एटीपी, नया एटीपी आया, एटीपी को पकड़ लिया, लेकिन तोड़ेगा कब? जब कैल्शियम अपना कैल्शियम आएगा, ट्रोपोनिन के साथ जुड़ेगा और एक्टिन के लिए, एक्टिन का जो ढक्कन है खोलेगा तब ना। क्योंकि मायोसिन, तुम सोच के देखो, मायोसिन अगर मान लो एनर्जी मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हम मूवी में हॉल देखना चाहते हैं, लेकिन मूवी में सीट ही खाली नहीं है, तो सीट भी तो खाली होना चाहिए ना। टिकट लेके फायदा क्या जब हॉल में सीट खाली नहीं है? बस वही कंडीशन है। मायोसिन के लिए क्या चाहिए? ठीक है, मायोसिन के पास एनर्जी तो आ गया है, लेकिन एक्टिन के सीट खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ही नहीं है, क्योंकि कैल्शियम आया ही नहीं है, कैल्शियम आया नहीं सार्कोप्लाज्म में, ठीक है, क्लियर। अब आओ,
सारे के सारा जो लाइंस जो था सब के सब धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, चाहे वो जेड लाइन हो, चाहे सार्कोमियर हो, चाहे आई बैंड हो। क्लियर? यही है बच्चा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। काफी सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं और तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।